सबसे पहले मेरे तमाम दर्शकों को क्रिसमस की दिल से शुभकामनाएं। सच कहूं ना दोस्तों, तो आज ये कार्यक्रम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर मुद्दा गंभीर है। क्रिसमस के पावन पर्व पर बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, जिस तरह का हुड़दंग कर रही हैं अलग अलग राज्यों में, यहां तक कि औरतों को निशाना बनाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अब उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह खामोश हैं। इस वीडियो में देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के एक गिरिजाघर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, इस तरह की तस्वीर का क्या फायदा? यह तस्वीर आप किसको दिखाना चाहते हैं जब अलग अलग राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बजरंग दल के गुंडे जो हैं हुड़दंग कर रहे हैं? मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, यह दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हैं? मुझे तो साफ तौर पर यह भाजपा का दोगलापन दिखाई देता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश दिया है, मैं आपके सामने एक एक करके 3 या 4 तस्वीरें लाना चाहता हूं और इंतजार कीजिएगा दोस्तों। इंटरनेशनली भारत की क्या बदनामी हो रही है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। यह लोकेशन है रायपुर, छत्तीसगढ़, और यहां पर रायपुर के मैग्नीटो हॉल में आप देख सकते हैं क्रिसमस को लेकर जो है वहां पर डेकोरेशंस हुए पड़े हैं और किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, देखा? और यह वीडियो लगातार यहां पर चलता भी रहेगा। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्रिसमस सिर्फ ईसाई नहीं मनाते हैं, आप और हम सब क्रिसमस मनाते हैं। इसके अलावा क्रिसमस ईसाई धर्म का एक त्योहार भी है। तो सीधा सा सवाल, आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, क्या आपको अंदाजा है कि अब ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है? इंटरनेट के जरिए हम आपस में जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है ये तस्वीरें ब्रिटेन, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में नहीं जाएंगी? उन तमाम देशों में नहीं जाएंगी जहां पर ईसाई धर्म का पालन किया जाता है, जहां ईसाई धर्म मुख्य धर्म है? और वहां पर यह तस्वीर, यह संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश हैं इस हिंसा को लेकर, और इस तरह की हिंसा की जा रही है। मैं आपको मैग्नीटो मॉल में हुई हिंसा की एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जी हां, बताया जा रहा है कि पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर कर दिया है, और यह तस्वीर और भी ज्यादा सिहरन पैदा करने वाली है। देखिए इस तस्वीर को और देखिए कि बजरंग दल के कार्यकर्ता किस तरह से देश की बदनामी कर रहे हैं। गुस्सा आता है दोस्तों, देखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हर गुजरते दिन के साथ हम भारत की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं? एक और तस्वीर सामने आई है जहां कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं एक गिरिजाघर के सामने। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था, हमारी देवी मां के विसर्जन के दौरान कुछ लोग मस्जिद के सामने जाकर हुड़दंग मचा रहे थे। हम हिंदू धर्म का एक कैसा चेहरा पेश कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। गिरिजाघर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना, मस्जिद के सामने हुड़दंग मचाना, नाचना, और वो भी हमारी आराध्य देवी के विसर्जन के मौके पर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, देश को कौन बदनाम कर रहा है? और यह तस्वीर आपके सामने बरेली, उत्तर प्रदेश की, देखिए किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है एक गिरिजाघर के सामने। हम अपने आप को एक असुरक्षित देश के तौर पर पेश कर रहे हैं। हम मेजॉरिटी हैं, हम बहुमत में हैं, मगर उसके बावजूद हम में इस तरह असुरक्षा, इस कदर इनसिक्योरिटी, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम साहब? देखिए किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। और ये इकलौती तस्वीर नहीं है दोस्तों, मैं आपके सामने कई और तस्वीरें भी पेश करूंगा। सबसे बड़ी बात, कुछ जगहों पर बच्चों को परेशान किया गया। मैंने आपको दिल्ली के लाजपत नगर की वीडियो दिखाई थी, आपको याद होगा। औरतें सिर पर सांता की टोपी थी, वो जा रही थी, उन्हें परेशान किया जा रहा था, और ये भी बजरंग दल कर रहा है। ये सब हो रहा है, चाहे दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, असम है, हर जगह हो रहा है साहब।
असम में क्या हुआ एक स्कूल में, वो दिखाऊंगा, मगर भारतीय जनता पार्टी का एक वीडियो जिसमें बीजेपी लिखती है, सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंडेड द क्रिसमस मॉर्निंग सर्विस एट द कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन, न्यू दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश दे रहे हैं, गौर फरमाएं। मे क्रिसमस ब्रिंग रिन्यूड होप, वार्मथ and a shared commitment to kindness. Here are the highlights from the Christmas morning service at the Cathedral Church of the Redemption, कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि इसका हिंदी में अनुवाद यह हुआ कि क्रिसमस नई उम्मीदों के साथ आए, हम सब में एक गर्मजोशी पैदा करे और एक दूसरे के प्रति एक काइंडनेस वो पैदा करे। अभी अभी जो मैंने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई हैं, इसमें कहां आपको काइंडनेस दिखाई देता है, कहां भलाई दिखाई दे रही है आपको, कहां एक दूसरे के प्रति मोहब्बत प्यार दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, सभ्य समाज इस पर खामोश है। आज मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को कभी ना कभी तो सत्ता से बाहर होना है। जब तक ये लोग सत्ता से बाहर होंगे, देश की इस कदर बदनामी कर जाएंगे ना कि इंटरनेशनली भारतीय होना शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। मेरी चिंता यह है, मेरी आशंका यह है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह आशंका गलत साबित होगी। कहने का मन बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मगर मैं कह रहा हूं क्योंकि यह निहायत ही चिंताजनक बात है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इंटरनेशनली भारत की क्या बदनामी हो रही है। इससे पहले कि मैं आपके सामने रखूं कि इस बारे में पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं किस तरह की आ रही हैं, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, पूरे स्क्रीन पर देखिए, ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ में ईसाइयों पर जो हिंसा हो रही है उसको लेकर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा गया है। इस लेख में क्या है, गौर कीजिए मेरे एक एक शब्द पर। भारत में हिंदू कट्टरपंथी क्रिसमस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि ईसाइयों को निशाना बनाकर हमलों में तेज बढ़ोतरी हो रही है। दक्षिणपंथी विजिलेंटे यानी स्वयंभू रक्षक समूह देश के कई राज्यों में चर्चों पर छापे मार रहे हैं, क्रिसमस समारोह में बाधा डाल रहे हैं और सजावट तक फाड़ रहे हैं। भारत एक हिंदू बहुल देश है। ईसाई संगठन ओपन डोर्स के मुताबिक पूरे भारत में अब तक 60 से ज्यादा घटनाएं सामने आ गई हैं जिनमें क्रिसमस सभाओं या चर्च सेवाओं में दखल दिया गया। पूर्वी राज्य ओडिशा में एक वायरल वीडियो में हिंदू पुरुषों का एक समूह सड़क किनारे सांता टोपी बेचने वाले दुकानदारों को परेशान करता दिख रहा है। उनका कहना है कि ईसाई चीजें बेचना मना है क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है जिसमें मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा अगर कुछ बेचना है तो भगवान जगन्नाथ का सामान बेचो। भारत में ईसाई आबादी बहुत छोटी है, करीब 1.4 अरब की आबादी में सिर्फ 2%। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद हिंदू समुदाय से क्रिसमस न मनाने की अपील कर रहा है। मध्य भारत के राज्य मध्य प्रदेश में हालात खासतौर से ज्यादा तनावपूर्ण हो गए, जहां हिंदू विजिलेंटे समूह ने चर्चों में हमले किए हैं और हिंसक झड़पें हुई हैं। सोमवार को हुई एक घटना में भाजपा की क्षेत्रीय नेता अंजू भार्गव के नेतृत्व में एक समूह को जबलपुर शहर के एक चर्च में घुसते हुए और एक दृष्टिहीन महिला के साथ मारपीट करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। पिछले हफ्ते भी शहर के एक अन्य चर्च पर हिंदू कट्टरपंथियों ने हमला किया, जहां उन्होंने कुर्सियां फेंकी और पादरियों पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऐसी ढेरों वीडियोस मिलेंगे। यह खबर देखिए, असम बजरंग दल मेंबर्स डिस्ट्रॉय क्रिसमस डेकोरेशंस इन नालबाड़ी स्कूल। देखिए नालबाड़ी के विद्यालय में क्या हो रहा है। इसके अलावा यह मत सोचिए कि सिर्फ बजरंग दल कर रहा है। इस खबर को देखिए, नो क्रिसमस हॉलिडे फॉर यूपी स्कूल्स, स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व वाजपेयी बर्थ सेंटिनरी इंस्टेड। यानी कि क्रिसमस से जुड़ी कोई छुट्टियां नहीं, कोई छुट्टियां नहीं है साहब। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप इसके जरिए? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ईसाइयों की आबादी महज 1.4% है। हम दुनिया को क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने असुरक्षित हैं? 1.4% से हम अपनी असुरक्षा का परिचय हर बार दे रहे हैं। और कायदे से मुझे हम नहीं कहना चाहिए क्योंकि कर कौन रहा है? ये विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, बजरंग दल कर रहा है।
मगर अफसोस की बात है, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की रजामंदी से हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री खामोश हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसे बढ़ावा देते हैं। और मैंने इस मंच पर आपको ये तमाम तस्वीरें बार बार दिखाई हैं, लगातार दिखाई हैं, और जाहिर सी बात है विपक्ष इस बात को लेकर नाराज है। कांग्रेस क्या कह रहा है, सुना जाए। I think when Mr. Modi gets up and says कि मेरा क्रिश्चियन समुदाय से पुराना नाता है, और when he goes and forcibly hugs the Pope, he needs to answer these questions. Who are these ruffians? Who are these people? From Delhi's east of Kailash to Odisha to Madhya Pradesh to Haridwar, what is happening? Why are people who are celebrating Christmas, women, children being attacked? Can you not ensure the safety of religious diversity in India? The world is watching how these right-wing goons are roughing up, are intimidating, are threatening, are attacking Christians across the country. And trust you me, we'll have to pay a price for this. Thank you. यही सवाल आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है। संजय सिंह पूछ रहे हैं, ये किस कदर असुरक्षा है? आखिर क्यों? प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं गिरजाघर और फिर इस तरह की हरकतें सड़कों पर दिखाई देती हैं? क्या कह रहे हैं संजय सिंह, आइए सुनते हैं। जैन साथियों, हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है। हमने दुनिया को रास्ता दिखाया। हम सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत राष्ट्र हैं। तमाम बातें हम अपने बखान में करते हैं, करना भी चाहिए, और हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के दृश्य आते हैं कि आप दूसरे धर्म के लोगों को उनका आयोजन नहीं करने देते, उनकी पूजा पाठ में दखल करते हैं, उनकी इबादत में दखल करते हैं, उनके धर्म स्थलों पर जाके तोड़फोड़ करते हैं, इससे क्या भारत की छवि दुनिया में एक विश्व गुरु की बनेगी? क्या इससे भारत दुनिया में महान देश कहलाएगा? क्या इससे भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जी के आदर्शों को मानने वाला देश कहलाएगा? क्या इससे भारत दुनिया में शांति का संदेश देने वाला देश कहलाएगा? आप कल्पना कीजिए, जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने एक नेत्रहीन महिला को जिस तरह से गाली गलौज किया और उसके सामने उसकी छोटी सी बेटी के लिए कहा कि तू इसको धंधा कराने के लिए लाई है। ये शब्द है बीजेपी की एक महिला नेता की। और आप सबको गुस्सा नहीं आता? आप इन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं, इन्हीं को सत्ता में लाते हैं। ऐसी बीजेपी को आपने सत्ता में देश के अंदर बिठा दिया है, जो चर्च के सामने कल बरेली में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कहीं सेंटा क्लॉज बना हुआ है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं महिलाओं को घेर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं चर्च के अंदर घुस के जो उनके फादर होते हैं, पादरी होते हैं, उनको जो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको जाके गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं? ये आप पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं? आप कल्पना कीजिए, दुनिया के बाकी देशों में जो भारतीय रह रहे होंगे उनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। जो न्यूजीलैंड में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो डेनमार्क में है, जो यूएस में है, जो लंदन में है, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा आपकी इन हरकतों की वजह से। तो मैं अपने सभी क्रिश्चियन भाइयों को आज इस 25 दिसंबर के दिन, जिसको हम लोग बड़ा दिन भी कहते हैं, जिसको हम लोग हैप्पी क्रिसमस के नाम से पूरे देश और दुनिया में आयोजित करते हैं, मैं आप सबको हैप्पी क्रिसमस बोलता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, इस देश के लोगों को देता हूं शुभकामनाएं। और अपनी पहचान बना के रखिए। भारत की पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है, भारत की पहचान गौतम बुद्ध जी से है, भारत की पहचान किसी हिंसावादी देश के रूप में नहीं है, भारत की पहचान गोडसे से नहीं हो सकती, गांधी से है, गांधी से रहेगी। जय हिंद। इसी मंच पर मैंने आपको खबर दिखाई थी दोस्तों, एक बार इस खबर को देखिए फिर से। छत्तीसगढ़, मॉब टॉर्चेस क्रिश्चियन होम, चर्चेस ओवर बेरियल डिस्प्यूट, सर्वाइवर एलिजेस हिंदुत्व रोल। यह खबर कितनी खतरनाक थी, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था। एक व्यक्ति के पिता की मौत हो जाती है, वो अपने पिता को दफनाना चाहता है, उसे जगह नहीं मिलती, वो अपने घर में ही दफना देता है, अपने घर के सामने के आंगन में। हिंदुत्ववादी लोग आते हैं और उसकी लाश को वहां से बाहर निकाल देते हैं। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। क्या करना चाहते हैं मैं नहीं समझ पाता हूं दोस्तों।
इसी मंच पर मैंने वो खबर आपको दिखाई थी, कुछ अन्य खबरें भी मैंने आपको दिखाई थी। आइए देखते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा, कम से कम 5 मिनट का छोटा सा हिस्सा देखते हैं क्या क्या हो रहा है क्रिसमस और उसके आसपास। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। हम क्रिसमस की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, और पिछले 24 घंटों में लगातार चर्चों पर हमला हो रहा है, गिरजाघरों में हमला हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मगर सबसे पहले मैं आपको एक भयानक चीज बताने वाला हूं। गौर कीजिए मेरे एक एक शब्द पर। जरा सोचिए कितना डरावना होगा यह सब। एक आदमी के पिता की मौत हो गई, उसने अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। मजबूरी में उसने अपने निजी जमीन पर उन्हें दफनाया, लेकिन विरोध के बाद शव को वहां से खोद कर निकाला गया। इसके बाद उसकी जिंदगी और भी तबाह कर दी गई। उसका घर, उसकी पूजा की जगह लूटी गई, तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गई। और यह वो आग है दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ की मिसाल है। यह आदमी सिर्फ अपने पिता को दफना रहा था अपनी निजी जमीन पर। इस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन आज से कई सालों पहले हो गया था, मगर जब उसके पिता की मौत हो गई तो भारतीय जनता पार्टी शासित छत्तीसगढ़ में देखिए साहब क्या हालत हो रही है। आखिरी लम्हे में भी, मौत में भी गरिमा नहीं दी जा रही। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, एक कोलकाता का वीडियो है। यहां पर एक हिंदुत्ववादी पहुंच गया है और कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं गिरजाघर में। अब देखिए वो किस तरह की दबंगई कर रहा है कि ईसाई धर्म का जन्म भारत में नहीं हुआ है, तुम्हारी मजाल क्या, जय श्री राम के नारे लगा रहा है। इस देश का संविधान आपको आजादी देता है कि आप अपने धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा अर्चना कर सकें, मगर देखिए किस तरह की बदतमीजी की जा रही है, किस कदर बेशर्मी चल रही है। देखिए ये हो रहा है कोलकाता के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या जाएगा? नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? अब मैं आपको जबलपुर का एक शर्मनाक नजारा दिखाना चाहता हूं। यहां पर दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह है भारतीय जनता पार्टी की नेता, वहां की जिला वाइस प्रेसिडेंट अंजू भार्गव, और आप देख सकते हैं वो एक दिव्यांग लड़की के साथ बदतमीजी कर रही हैं, उनका हाथ पकड़ रही हैं। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां अंजू भार्गव को लग रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। सरकार किसकी है? और सबसे बड़ी बात, आप एक दिव्यांग लड़की के साथ इस कदर बदतमीजी कर रही हैं। देखिए क्या हो रहा है साहब। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो है उड़ीसा का। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि उड़ीसा में किसकी सरकार है। यहां पर कुछ गरीब सड़कों पर क्रिसमस से जुड़ा सामान बेच रहे थे, तभी एक भगवादारी आता है, उनके साथ दबंगई करता है और उनके सामान को समेटने का आदेश देता है। क्या होता है आप खुद देखिए। किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले।
डिसेंबर की बारी बनतो मैं नहीं आओ। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना, हमारा जगन्नाथ प्रभु जी का सामान बेचना। भगवान का किस क्यों बेच रहे हो? नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिख जाओ। चलो ये भी हिंदू हो ना, हिंदू हो ना, हिंदू हो तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद कर नहीं चलेगा। परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बेचा इधर, कहीं से भी आके बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ कैसे जगन्नाथ चलेगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं पालकड़ का एक शर्मनाक और शॉकिंग वीडियो। ये वीडियो देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ से आया एक दलित है जिसका नाम है राम नारायण। राम नारायण को केरल के पालकड़ में बुरी तरह से पीटा गया, उसे बांग्लादेशी बताकर। उसके बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके शरीर में 80 जगहों पर 80 जगहों पर घाव थे। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो आप देख सकते हैं। यह वहां का एक स्थानीय अखबार है, इसमें खबर आई है। बताया जा रहा है कि ये लोग बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। सीपीएम और कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और कह दिया है कि इनका बीजेपी या आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि जिन लोगों ने उस दलित को मारा जिसका नाम रामनारायण था, उसे बांग्लादेशी बताकर मारा। जी हां, वो छत्तीसगढ़ से आया एक दलित था, नाम रामनारायण, और उसे बांग्लादेशी बताकर मौत के घाट उतार दिया गया। और यह कहां हो रहा है? केरल के पालकड़ में, जहां भाजपा की सरकार भी नहीं है। मैंने कहा ना दोस्तों, क्रिसमस के मौके पर मेरा बिल्कुल नहीं मन था इस तरह की खबरें आपके सामने लेकर आऊं, मगर मैं आंखें मूंद नहीं सकता ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्या तरजीह देना, ऐसे लोगों को मुख्यधारा में क्यों लाना। अरे भाई, अपनी गर्दन को रेत से बाहर निकालो, शुतुरमुर्ग मत बनो। ये लोग मुख्यधारा हैं, दे आर मेन स्ट्रीम। ये लोग सतह पर नहीं हैं, ये लोग हाशिए पर नहीं हैं, यही मुख्य धारा है। आपका जो गोदी मीडिया है, बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं से भी बदतर है, उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे यह मत कहिए कि इनकी तस्वीरों को दिखाकर हम इन्हें पब्लिसिटी दे रहे हैं, नहीं। यह आम बात हो चुकी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो चीज आम हो चुकी है, मैं उस पर खामोशी कैसे अख्तियार करूं? मैं उस पर अपनी आंखों में पर्दा कैसे डाल लूं? बताइए आप मुझे। कब तक मैं खामोश रहूं और कब तक आप खामोश रहेंगे? इस कार्यक्रम में मैं एक अपील करना चाहता हूं अपने हिंदू दोस्तों से, हिंदू भाइयों और बहनों से। यह सब किया जा रहा है हमारे धर्म के नाम पर, मेरे राम के नाम पर, मेरे शिव के नाम पर, मेरी पार्वती, मेरी दुर्गा के नाम पर। और आप जानते हैं, हमारा धर्म इस बात में कतई विश्वास नहीं करता। हमारा धर्म इकलौता धर्म है पूरी दुनिया में जो वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी पूरा दुनिया मेरा परिवार है। मेरा इकलौता धर्म है जो कहता है सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों के प्रति समान विचार। कितनी खूबसूरत बात मेरा धर्म कहता है। और ये लोग जो कर रहे हैं, ना ये वसुदैव कुटुंबकम है, ना ये सर्वधर्म समभाव है। हर गुजरते लम्हे के साथ ये लोग मेरे महान धर्म को बदनाम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और मैं इसका विरोध करता रहूंगा, चाहे मैं अकेला क्यों ना रह जाऊं, चाहे इस बारे में कोई कुछ कहना भी क्यों ना बंद कर दे, मगर मैं इस बारे में कहता रहूंगा। ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।